नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विकी, दिशा, प्रखर, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अरे बिटकॉइन भी आए। गुड मॉर्निंग। आज तो हम लोग का सेकंड शिफ्ट का, मतलब सेकंड डे का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम चल रहा होगा। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज भी कुछ बच्चों का एग्जाम होगा। वी हैड एग्जाम फॉर 1 डे एंड देन वी हैड अ ब्रेक फॉर 2 डेज, और फिर आज से आपका एग्जाम फाइनली शुरू हो गया बिना ब्रेक का। आज का पेपर भी अच्छा आएगा। स्टेनोग्राफर में जो बच्चे, स्टेनोग्राफर में तो मिरेकल हो गया है। इतने ज्यादा सिलेक्शंस है। मैंने नहीं इमेजिन किया था कि इतने ज्यादा सिलेक्शंस मिलेंगे। जिन बच्चों का स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन हो गया है वो गूगल फॉर्म भर देंगे और मीटअप के लिए रेडी रहिए। और अभी तक नहीं भरा है तो अपना फोटो, रोल नंबर और पिक यहाँ पे भेज दीजिए 9958358324। ठीक है, बहुत बहुत बहुत। स्टेनोग्राफर में काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माई स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स, मेरे चैंपियंस। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बच्चों ने, जिसका भी हो गया है। अभी हम लोग जल्दी मतलब मीटअप तो होगा ही, जूम मीटिंग भी रखूंगी। सबसे पहले 2 गर्ल से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, एक बात हो गई मेरी। एक ऑल इंडिया रैंक हमारे 21 या 22 है, 21 है शायद, 20 तन्वी अग्रवाल, एंड देयर इज वन मोर गर्ल। और फिर एक साथ फिर सबका भी कर लेंगे। सबका टाइम आएगा इस बार। जिसका लीडर कम्युनिटी बॉक्स में आ रहा है, ये भी तो पिछले साल परेशान ही थे। इस बार आप परेशान हो, अगले साल आपका आएगा। अभी आपका टाइम आया नहीं है, अगले साल आपका टाइम होगा। 2 नंबर से शिवम का रह गया, कोई बात नहीं है, अगले साल कुछ जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, ये नंबर पे ना आप अपना फोटो भेज दीजिएगा, आप अपना रोल नंबर भेज दीजिएगा और कौन सा डिपार्टमेंट मिला, फिर वो आपको मीटअप का फॉर्म वगैरह भेज देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। लेट्स स्टार्ट। वेरी कलेक्ट टू ऑल गाइस। हाँ ओके, चलो कमेंट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ। आज जिसका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक। ओके, पहला सिनोनिम्स। दे दिया मैसी, आशीर्वाद दे दिया। अगले साल मीटअप में मिलेंगे साथ। दे रही हूँ पोल। टेन परसेंट वोराशियस थोड़ी हो। ओ यूएस वाला मैचिंग वर्ड है। अफेक्टिव है, बहुत प्रभावशाली है। नेक्स्ट, बाद में हम लोग उसको करेंगे, पहले आप फटाफट करो। भर भर के आपको दे दिया है विजय लक्ष्मी, आपको भर भर के आशीर्वाद दे दिया है सेकंड शिफ्ट में। और आप एग्जाम क्यों देने, मतलब क्लास क्यों करने आए हो? अच्छे से माइंड को फ्रेश करो। सिनोनिम्स है, ठीक है। एग्जाम के दिन भी क्लास ले रहे हैं। सबसीक्वेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट, एटिक्वेट। उन्नति को भी दे दिया भर भर के ब्लेसिंग्स। अच्छा, एक मिनट रुको। ये सब वर्ड कर लिया है, ठीक है, ये मत बोलना ना। ये सब
कि मैम ये वर्ड नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैम मेरा अभी मेंस में तो PQRS ज्यादा करना है, कि मैम ये सब वर्ड्स हो गया मेरा, समुद्र मंथन में हम लोगों ने यूज करने से पहले, पर यूज करना मतलब जांच पड़ताल कर लेना, ठीक है, पर यूज आया था उनका। और डिरीजन का मतलब है हेट्रेड, ये सब तो कर ही लिया होगा। रिकंसिडर, यूज करने से पहले एक बार अच्छे से जांच पड़ताल कर लो, इन्वेस्टिगेट कर लो, गो थ्रू कर लो, वेड थ्रू कर लो, ये तो अच्छा है। आप लोग ना इजी बोलते हो, लेकिन जिसको नहीं आता है ना, वो इसको टफ बता देंगे। टफ से टफ वर्ड आ गया, ठीक है, टफ से टफ वर्ड आ गया है। अगर नहीं आता है, इजी से इजी वर्ड आ गया, नहीं आएगा तो टफ ही बोलो, वेड थ्रू। अब ऑप्शन में क्या था इनका, और 4 PQRS। इस बार PQRS में तो हमने बहुत किया है, हमने PQRS बहुत किया, और मेंस में और करेंगे, मेंस में और भी ज्यादा करें, स्क्रूटिनाइज करना, चेक करना, वेट थ्रू करना, और करेक्ट हुआ है, बच गए हो। ये शुक्र मनाओ कि नहीं लिखा मैम, ये आया था लेकिन मेरा गलत हो गया है, करेक्ट हो गया, वेरी गुड। विलेन, नाम तो विलेन है। अभी तो एक ही दिन का एग्जाम हुआ है ना, अभी तो एक ही दिन हुआ है। चलिए, जिसका हो गया है, जिसका हो गया है, सैटरडे संडे तो आराम कर लिया, आज से लग जाना है। आप बोलोगे कि मैम हमारे पास ना पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या पढ़े? टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको एडवांटेज मिल गया है कि आपका पेपर जल्दी हो गया, आपको मेंस के यूट्यूब नहीं, अनअकैडमी पर ही मेंस का पुराना वाला जितना भी बैचेस है बैठ के देखिए। और जो नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसी 2 बैच में एडमिशन लिया होगा, वो बाकी सारा कितना सारा चीज है करने, टेट कितना सारा आपके पास चीज है करने के लिए। नेक्स्ट, ट्रैंक्विल, फटाफट ये तो कर लेंगे। जिसका मेरे को इजी लग रहा है जल्दी से बोल दे रही। नेक्स्ट, कंडेम, सिनोनिम्स है, ठीक है, बाकी तीनों एंटोनिम्स थे। एनगल्फ करना, नेक्स्ट, ऑफेंड, पार्सिमनी, स्पीड में, कंटेमिनेट मतलब घुल जाना नहीं होता है, किसी भी चीज को कंटेमिनेट करना मतलब पल्यूट करना है, प्रदूषित करना है, घुल जाना थोड़ी होता है।
फटीग, फटीग का मतलब है फैट। फैट लोग जल्दी जल्दी थक जाते हैं, मोटे लोग थक जाते हैं जल्दी। ऐसा है नहीं, मतलब याद करने के लिए वरीनेस। रिडंडेंट, ट्रिवियल, निमोनिक बना बना के एक वर्ड याद कर लेने से नहीं होता है, सारे ऑप्शंस आपको याद करने होंगे। यू नेवर नो कि आप जो ऑप्शन पढ़ के गए, हो सकता है वो वाला ऑप्शन आए ना, सारे ऑप्शंस रेडी करके जाना है। ट्रिवियल का मतलब होता है ना, कोई भी चीज बहुत तुच्छ मात्रा में है, कोई भी चीज लेस। एक तो लेस भी होता है ट्रिवियल अमाउंट, और कोई भी चीज अनइम्पोर्टेंट है। अनइम्पोर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, सुपरफिशियल है, इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऊपर ऊपर, इंपॉर्टेंट नहीं। स्कैंटी तो इजी। समुद्र मंथन के जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस वर्ड तो आपके 120-30 है, लेकिन उसके ऑप्शंस में इतने ज्यादा वर्ड्स है ना, तो मान के चलो वो आपका हजारों हजार हो जाएगा, और सारे इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, जो मेनली बार बार एग्जाम्स में आता है, उसमें वही वाला ऑप्शंस डाला गया है। तो ऑप्शंस को भी आपको याद रखना है, उससे आपका क्या होगा, बहुत सारा वर्ड कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वाला। कंप्लेसेंट, पापा शादी करवा रहे हैं, बताओ जरा मुझे। फ्लरिश, perpetuate, फ्लरिश 14 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अरे क्या, अच्छा 14 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में फ्लरिश आया, ऑप्शन वगैरह में होगा। परपेचुएट, इसमें तो अच्छे से बोल नहीं आया। जो रॉन्ग हो रहा है काइंडली नोट डाउन, नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार रिविजन हो जाएगा। डिसर्न, इनिमिकल,
Next, vulnerable. कितनी बार बताया है vulnerable, vulnerate, vulnerable, vulneration, सबका मतलब रिस्पेक्ट के सेंस में होता है। एस्टीम्ड, थ्रू द न्यूज़पेपर में लिखते हो ना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, ऑनरेबल, तो ये होना चाहिए ना। डिस्कस करते हैं इनसेसेंट। सब मॉडर्न जनरेशन के बच्चे होंगे ना, अंदर अंदर से दे आर नॉट फीलिंग अशेम्ड। शर्म नहीं आ रही है अपने टीचर से शादी और वो सब की बात करते हो। ये तो रिपीट हो गया शायद, चलो एक बार और बोल देती हूँ, रिपीट हो गया। यही सब बात अपने टीचर से करते हैं। तो रिपीट हो गया था ये। सैंक्शन करना, जियो पार्टी। अभी तो बड़े अच्छे अच्छे वोकैब्स आएंगे। अभी तो आपका पूरा, अभी एक ही दिन हुआ है, अभी और 8-9 दिन का एग्जाम बचा हुआ है। अच्छे अच्छे वोकैब्स भी आएंगे और वो वोकैब्स आएगा ना जो आप सब पढ़े हुए हो, आए पढ़ा हुआ ही आएगा। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो एलिमिनेशन कर लेना। ज्यादा से ज्यादा आपका कंफ्यूजन 2 में है, उसके बाद आप पहुंच जाओगे सही पे। इग्नोमिनी, थोड़ा सा स्मार्टली एलिमिनेशन करोगे हो जाएगा। कुछ ही कुछ ऑप्शंस में ना, थोड़े से क्वेश्चंस में ऑप्शंस क्लोज कर देते हैं, बाकी में हो जाता है। तो मेरे को एस्टीम, एस्टीम का मतलब ऑनर, वर्च्यू मतलब भी गुड क्वालिटी, मोरालिटी नैतिकता, ये तीनों मेरे को दिख रहा है पॉजिटिव वर्ड। और उसको इग्नोर करो। इग्नोमिनी मतलब क्रिटिसिज्म करना, निंदा करना। तो हमें सिनोनिम्स करना है। तो इग्नोमिनी नेगेटिव वर्ड है, तो इसका ऑप्शन भी तो नेगेटिव होना चाहिए, बट तीनों पॉजिटिव। डिसग्रेस, डिसग्रेस निंदा, इंसल्ट। लॉयल कर लोगे, लॉयल। मेंस में भी ग्रामर उतना ही इजी आएगा। एकदम ग्रामर को लेकर तो डरना ही नहीं। जैसा प्री लेवल आया था वैसे ही मेंस लेवल आया। बस मेंस में यू हैव टू फॉल इन लव विद सबसे पहले PQRS। अब तो क्लोज टेस्ट के सामने आगे ना PQRS को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये 3, उसके बाद सिलेक्शन पक्का है। बाकी तो प्री वाला जितना पढ़ा है वही चलेगा। ओपिनियन, अलूफ, जिन बच्चों का PQRS में कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया है बट फिर भी प्री निकल जाएगा उनका, तो अब उनके लिए जम के काम करना। अभी हमारे पास 2-2.5 महीने हैं, जम के काम करना होगा PQRS।
प्री निकल जाएगा, बट PQRS में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वर्क करना होगा. इनक्रेडिबल. PQRS का रेमेडियल क्लास लेना होगा ऑन अकेडमी पर. रेमेडियल क्लासेस में जिन बच्चों का वीक है PQRS, उनका इंप्रूवमेंट अलग से इंटेंसिफाई करना. थर्टी तक करेंगे, 30 क्वेश्चंस काफी है. तो रिया वेरी गुड, 30 out of 30. सलोनी also 30 out of 30. स्पर्श एनलाइटेड. सिद्धार्थ, सुशांक, रोहन, दीपक, हिमांशु एंड अंकित. आज हमारे लड़के ज्यादा है, ठीक है, 2 ही लड़कियां हैं. पूजा पाठ में बिजी होंगे आज. पूजा पाठ करके ही तो एग्जाम निकालना है. चलो बाकी बताएंगे कितना आया है 30 में. आउट ऑफ 30 बाकी हमारे स्टूडेंट्स का कितना आया. बहुत सारे बच्चों का 30 में 30 आया होगा, बट स्कोर बोर्ड में नहीं है. 25 आया, 23 आया, 20 आया. सौम्या दिवस गॉट 28, 24. वर्षा हैज गॉट 20 में 15, 25. सिली मिस्टेक हो गया है ना. कुछ लेट से आए होंगे, पूजा कर रहे होंगे, आज शिव जी की पूजा कर रहे होंगे. 26 आया, 28 आया है. वेरी गुड. 28 आया. थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है ना, भर भर के दे दिया आशीर्वाद. जाके अच्छे से एग्जाम देना है. सो मत जाना आफ्टरनून में. चलो जल्दी डिस्कस कर लेते हैं और सारे ऑप्शंस को भी कर लेते हैं फटाफट फटाफट. बोर राशि जल्दी जल्दी बताओ. बोर का मतलब है खाने पीने से रिलेटेड होता है ना. ओमनीवोर जो सब चीज खाते हैं, कार्निवोर जो फ्लैश खाते हैं, हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. तो वोराशियस मतलब भुक्कड़, ग्रीडी, ग्लटन. ग्लटन बहुत ज्यादा भुक्कड़ होते हैं, ग्रीडी होते हैं. और ऑडाशियस ऑडी गाड़ी में बैठ के बहादुर. ऑडाशियस किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाता है. और इम्पोर्टेंट पोटेंट का मतलब है पावरफुल, और इम्पोर्टेंट का मतलब है कमजोर. सारे ऑप्शंस भी करना जरूरी है, तभी फायदा है. तो एफिकेशियस का मतलब है प्रभावशाली, इफेक्टिव. कंटेमिनेट करना, सैंक्टिफाई. सैंक का मतलब ही होता है प्यूरिफाई, शुद्ध करना. और तीनों का मतलब है शुद्ध करना, बट कंटेमिनेट तो पोल्यूट करना. सबसीक्वेंट. प्री का मतलब है पहले. प्री का मतलब होता है ना पहले, बिफोर, प्रीसीडेंट. और एंटीसीडेंट का, एंटी का मतलब भी होता है बिफोर. और प्रायर, प्रायर के साथ हुआ, प्रायर का मतलब भी होता है पहले. तो सबका मतलब पहले है. और सबसीक्वेंट मतलब आने वाले, आने वाले. कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव जस्ट बाद. दीदी का एग्जाम भी लेके देखो. आई गॉट 183. वेरी गुड. CUT इंग्लिश में उनका यूजी में 183 आया. सोनम वेरी गुड. 183 पॉइंट समथिंग है 200 में CUT यूजी में. ये एग्जाम ना आने वाले समय में बहुत हाइप होने वाला है. CUET नाम का ये अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है. दिल्ली मतलब सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एग्जाम का है. लेकिन ये एग्जाम ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कम नहीं है, किसी जॉब वाले एग्जाम से. ये तो वैसे यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस पाने का एग्जाम है, एंट्री मिलने का. लेकिन इसकी लेवल बहुत अच्छी आ रही है. इसकी लेवल बहुत अच्छा आ रहा है. बच्चों को ना कुछ स्टूडेंट्स को मैं बोलती हूँ कि जिसका एम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है ना, तो बेटर है ना कि कंपटीशन की तैयारी करके एग्जाम निकाल लो. दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अलग क्रेज होता है ना. इससे बेटर है ना इसी तैयारी में कोई एग्जाम निकाल लीजिए. इसका लेवल अच्छा आ रहा है, लेवल अच्छा आ रहा है. दीदी को भी आशीर्वाद दे दिया है. हाँ, दीदी को आपके मदन भर भर के आशीर्वाद दे दिया है. एटिक्वेट, एटिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त. और मीगर वर्ड तो याद रखना. मीगर का मतलब होता है बहुत कम. इनएप्ट, एप्ट नहीं है, इनएक्सपर्ट है. और अनफिट मतलब जो फिट नहीं. एटिक्वेट पर्याप्त. मेरा घर छोटा है, मीगर है वाला इसे याद किया था. ट्रैंक्विल का मतलब होता है क्या, वेरी पीसफुल, शांति, वेरी पीसफुल. सीरीन क्या था ना, सीरीन का मतलब भी होता है बहुत शांत, बहुत पीसफुल. और एजिटेटेड तो बेचारा बहुत डिस्टर्ब्ड है, नर्वस है, डिस्टर्ब्ड है. वाइल्ड है, वाइल्ड मतलब वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना जो कंट्रोल से बाहर होते हैं, अनकंट्रोल. फैसिनेटिंग, बहुत फैसिनेटिंग है.
बहुत फैसिनेटिंग है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव है, बोरिंग नहीं है, स्टूपिड भी नहीं है, टायरिंग थका देने वाला भी नहीं। कंडेम करना इस निंदा करना, और ये तो तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट भी तारीफ करना, कमेंट भी तारीफ करना। कंडेम का मतलब है डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, किसी स्लैंडर करना, डिफेम करना। एनगल्फ करने का मतलब क्या है? एनगल्फ का मतलब है पूरी तरह से डूब जाना, निगल जाना, पूरी तरह से सम्माहित हो जाना। तो इनंडेट, जैसे एनगल्फ विथ मतलब पूरी तरह से फिल्ड विथ, पूरी तरह से घिरा हुआ है, उसी में डूबा हुआ है, सराउंडेड विथ। अनकवर थोड़ी होता है, एनगल्फ में तो पूरी तरह से कवर कर लेना। इनंडेट का मतलब बाढ़ होता है। फ्लडेड है मतलब पूरी तरह से डूबा हुआ है, भरा हुआ है, सबमर्ज्ड है। ऑफेंड, डिफेंड करना, तो बचाना किसी को। और ऑफेंसिव होता है ना, ऑफेंसिव रिमार्क्स, ऑफेंसिव टिप्पणी किसी को देते हो, बेचारा वो बहुत इंसल्टिंग फील करता है। ऑफेंड करना मतलब किसी को इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना। और एसवेज तो शांत करना। एड मतलब हेल्प करना, फर्स्ट एड, और असिस्ट का मतलब भी हेल्प करना। पारसी मनी तो किया है ना, पारसी मनी, पारसी लोग ऐसे याद करने के लिए किया था ना, पारसी लोग कंजूस होते हैं, ऐसा किया था कुछ, पारसी कंजूस होते हैं, ऐसे होते नहीं। पार्सिमोनियस का मतलब होता है ना, जो लोग बहुत फ्रूगल होते हैं, बहुत कम खर्च करते हैं, ठीक है। और जेनरस तो जिनका दिल बड़ा होता है। और बाउंटी का भी मतलब होता है बड़े दिल वाले, अबंडेंट। रतन टाटा पारसी है बट उनका दिल बड़ा है, ऐसे याद करने के लिए किया। फ्रूगल, रतन टाटा का दिल तो बहुत बड़ा है। इतना पीटूंगी ना, जो कमेंट बॉक्स में वो आशीर्वाद मांगेगा, समझ रहे हो, ज्यादा मांगोगे ना तो फिर वो काम का नहीं रहेगा। आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। फटीक का मतलब है वेरी टायर्ड। एक तो ये होता है वरी, ये वरी का मतलब है केयरफुल। और ये वरी का मतलब है थका देने वाला, वेरी टायरसम, बहुत टायरिंग, बहुत वरी, डल, बोरिंग। और अर्नेस्टनेस का मतलब होता है किसी चीज को करने की तीव्र इच्छा, एंथुजियाज्म, बहुत अर्नेस्ट है। एंथुजियाज्म मतलब उत्साह से भरा है, ठीक है। फटीक का मतलब है थका हुआ है। दिन रात आशीर्वाद आशीर्वाद इनको दे दीजिए। जेटेड भी, हाँ। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब है अननेसेसरी। अननेसेसरी है, रिडंडेंट है, बिना काम का है, जरूरत से ज्यादा, सुपरफ्लुअस। रिडंडेंट, बिना काम, अननेसेसरी। अनपैरेलल मतलब जिसका कोई मैच नहीं हो, ठीक है। अनसुटेबल, मैं देख रही थी भाई, किसी ने एक डाउट भेजा, मैं स्क्रॉल करके देख रही थी, बट उनका डाउट मुझे दिखा नहीं। ट्रिवियल का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रिवियल का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत तुच्छ, ठीक है। कुछ बताइए इसका, अच्छा बताओ। तुच्छ, ट्रेफल्स, पोल्ट्री इश्यूज, पोल्ट्री मतलब बहुत तुच्छ में है, ठीक है। वेरी मीगर, कम। और एक इसका मतलब सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब बस ऊपर ऊपर, बहुत गहराई में नहीं। तो एक ट्रिवियल का मतलब सुपरफिशियल भी होता है। पिथी नहीं है, पिथी का मतलब तो संक्षिप्त में है, संक्षिप्त में, सटल नहीं है। स्कैंटी का मतलब होता है थोड़ा कम, और ये सब का मतलब तो ज्यादा होता है। मीगर का दोनों स्पेलिंग होता है, ये ब्रिटिश है और ये अमेरिकन है। बट अब तो हम नहीं मानते, लेकिन जब भी आए तो हम ब्रिटिश को ही मानते हैं, इतने दिन रूल करके गए हैं, कुछ तो उनका मान लेना। बहुत तुच्छ मात्रा में, कोई भी चीज बहुत तुच्छ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपरफिशियल का मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, ऊपर ऊपर। कंप्लेसेंट, प्लैक का मतलब है शांत। कंप्लेसेंट होना मतलब अपने आप से संतुष्ट होना, लाइफ में कॉम्प्लेसेंसी होनी चाहिए, सेल्फ सेटिस्फाइड, पूरा मग भरा हुआ है, सेटिस्फाइड है। और डिसकंटेंट का मतलब है डिससेटिस्फाइड। अग्रेसिव का मतलब है वॉयलेंट। और एमिकेबल का मतलब होता है, एमी का मतलब ही होता है फ्रेंडली। सब आप पढ़ चुके हो ये सब। फ्लरिश करना, फूलना फलना, फ्लरिश करना। और ये लैंग्वेज, विदर, श्रिवल, सबका मतलब होता है मुरझा जाना, विल्ट करना, मुरझा जाना। कोई भी चीज धीरे धीरे मुरझा के डीके होना, नष्ट होना। और ये तो फूलना फलना, फूलना फलना, बर्जियन करना, ग्रो करना, डेवलप करना, थ्राइव करना। इसमें क्या किया था आप लोगों ने, क्यों रॉन्ग दिया था? परपेचुअल वर्ड होता है ना, इसी से याद करो। परपेचुअल का मतलब है एकदम कंटिन्यूअस, कोई चीज खत्म नहीं हो रहा है, एकदम कंटिन्यूअस है रखना। कैसे गलत हो गया? सीज का मतलब है ये तो स्टॉप कर देना। प्रिवेंट का मतलब है रोक लेना पहले से। प्रिजर्व करके रखना, कोई भी चीज ना एकदम बचा के रखना, उसको मतलब खत्म, परपिचुएट, बचा के रखना, खत्म नहीं हुआ। अच्छा है, डी कर दिया था। कहां से? एक परपिट्रेट आता है, पर ये सब न्यूज़पेपर में मिलता है। डी कहां से कर दिया था? परपिट
पर्पिट्रेट का मतलब है जैसे किसी चीज को बढ़ावा देना, खास करके क्राइम वगैरह को, ठीक है, क्राइम वगैरह गलत चीज को बढ़ावा देना, पर्पिट्रेट करना। वो तो परपेचुअल है ना, वो तो एडजेक्टिव है। ये किसी भी चीज को प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना, हमेशा तक बचा रहे, लास्टिंग। पर्पिट्रेट है, ठीक है, क्राइम वगैरह को बढ़ावा देना, एनकरेज करना गलत चीजों को। डिसर्न, ये मैं एक डाउट देख रही थी, उस डाउट को मैंने करवाया भी है, फिर से रॉन्ग कर दिया उस बच्चे ने। डिसर्न, ये डिस देख के नेगेटिव मत समझ लेना, ठीक है, डिस देख के नेगेटिव नहीं समझ लेना, ये मैंने आपको बताया भी है, डिस पॉजिटिव वर्ड है। डिसर्निंग जज, वो जज जो बहुत पारखी होते हैं। डिसर्न करना मतलब अंडरस्टैंड, मतलब किसी भी चीज को परखने की, समझने की क्षमता रखना। आपको याद होगा ये जो कॉनिजर वर्ड है ना, जो वन वर्ड में आता है, कॉनिजर मतलब जो पारखी जज होते हैं, जिसको कला एंड ऑल के पारखी होते हैं। तो डिसर्न करना मतलब किसी चीज को समझने की क्षमता रखना, अंडरस्टैंड करना। नेग्लेक्ट करना तो नहीं होगा, डिसरिगार्ड करने का मतलब भी है नेग्लेक्ट करना, दोनों का मतलब सेम है। और डोंट का मतलब है डांटा गया और डर गया, डर। परसीव करना, किसी चीज को परसीव करना मतलब अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड परसीव। इनिमिकल, इनिमी है मतलब नुकसान पहुंचाएगा, हार्मफुल है, हिंसक है। डेलिबरेट का, अच्छा डेलिबरेट का दो मतलब होता है, बताओ, क्योंकि एक क्लोज में डेलिबरेट को एज अ वर्ब भी यूज किया था। डेलिबरेट वर्ब भी होता है और एक डेलिबरेट एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। एक डेलिबरेट एज एन एडजेक्टिव होता है, जानबूझकर, डेलिबरेटली आपने काम किया, जानबूझकर किया। और एक डेलिबरेट करना, किसी चीज को डिस्कस करना भी एज अ वर्ब। डेलिबरेट कर रहे हो मतलब किसी चीज को डिस्कस करना। दिल्ली का एजेंट मेहनती होता है, वो वाला थोड़ी है, वो तो ये है, वो तो ये वाला। तो इनिमिकल मतलब हिंसक है, नुकसान पहुंचाएगा। कंपेरेबल, कंपेयर किया। इन्फ्लुएंशियल इस प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, प्रभावशाली, इफेक्टिव है। वन, इसको तो बड़ा पीटूंगी जो रॉन्ग करेगा, इसको 4-5 साल से ये वर्ड को पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पे भी कई बार पढ़ाया। वल्नरेबल और एक होता है वनरेबल, दोनों पढ़ाया। ये वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत नाजुक, ठीक है, बहुत वीक, बहुत प्रोन, आसानी से किसी चीज से प्रभावित हो जाना। ससेप्टेबल है, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं हम, बहुत सेंसिटिव है, प्रोन है, ससेप्टेबल है, आसानी से किसी चीज से प्रभावित हो जाना। और ये वनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्ट के सेंस में, रिस्पेक्टफुल। सबके साथ वनरेबल के साथ टू आता है, ये रिस्पेक्ट है। इसका वनरेशन, वनरेशन नाउन है और ये एडजेक्टिव है, बट मतलब तो सेम है, वनरेशन। फिर मैंने आपको रेवरेंस वर्ड भी बताया, रिस्पेक्टफुल। एस्टीम, एस्टीम का मतलब है अभी सम्मान, ये होगा ना। रिडीम का मतलब तो रिकवर कर लेना। अच्छा, जब आप एडिटर को जब लेटर लिखते हो, टीचर सिखाते हैं ना कि पहला लाइन ये लिखना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आपके एस्टीम्ड मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल न्यूज़पेपर के थ्रू, सम्मानीय न्यूज। एस्टीम, एस्टीम गाड़ी में जो बैठता है रिस्पेक्टफुल है, प्रेस्टिजियस। ऐसा वाला नहीं लिखा है, लिखा ही नहीं एडिटर को, आपको एडिटर से क्या मतलब है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू bring to light regarding the problems caused by stray dogs। हमारे कुत्ते जो stray dogs हमें परेशान कर रहे हैं, ऐसा बोर्ड लिखा, मतलब देखा होगा कभी कभी। I beg to say that भी लिख देते हैं। आप लोगों ने बहाने के लिए लिखा होगा, wish to state that I'm having stomach ache। incessant का मतलब भी होता है लगातार, सेस का मतलब है रुक जाना, और इन का मतलब है नो, बिना रुके, लगातार, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट। बता दूंगी मैं, एक बच्चा जो रोड वाला फेमस मॉन्यूमेंट वाला, मैंने 10 बार वो सेंटेंस क्लास में करवाया। ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्परेरी, इनकॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट नहीं। और ये इंटरमिटेंट का, इंटरमिटेंट वर्ड भी याद रखना,
इंटरवेल होता है ना, इंटरवेल होता है, पढ़ाई करते हो लोग, फिर बीच में ब्रेक मिलता है, तो इंटरमिटेंट का मतलब भी होता है इरेगुलर, लगातार नहीं, इरेगुलर, स्पोराडिक। हाँ, मूवी में भी होता है। और ये तो बता दिया, टायर्डनेस। सैंक्शन करना, लोन वगैरह सैंक्शन होता है, मना थोड़ी किया जाता। ग्रेस मतलब भी रिस्पेक्ट, ऑनर होता है। मर्सी मतलब रहम। सैंक्शन कर दिया, अप्रूवल दे दिया। जियोपार्डी, जियो ने आके लिए सबके लिए खतरा कर दिया। जियोपार्डी का मतलब होता है डेंजर, परेल, डेंजर, डेंजर, डेंजर। हमने डेंजरस वर्ड किया है। मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला कि आपने 8 का रॉन्ग पोल दिया है। मैं वेट कर रही थी, 8 का रॉन्ग पोल दिया है, तो नहीं था, सही था। उनको लगा होगा ना कि डिस देख के उनको रॉन्ग पोल दिया था मैंने। 18th का सही दिया था ना, 18th का सही दिया। उन्हें डिस देख के नेगेटिव लगा होगा, बट ये डिस पॉजिटिव है। कुछ और बता रही थी मैं, ये जो सैंक्शन के बारे में मेरे को बताना था, ये बहुत खूबसूरत वर्ड है। एक तो सैंक्शन का मतलब अप्रूवल होता है, और एक सैंक्शन का मतलब है ना किसी चीज पे बैन लगा देना। आप बोलोगे कि अरे ये क्या है, एक जगह अप्रूवल भी दे रहे हैं और एक जगह रिस्ट्रिक्शन, बैन भी लगा दिया, वो भी होता है। प्रोस्क्राइब करना, जियोपार्डी, इग्नोमिनी, उसको इग्नोर करो, निंदा वाला व्यक्ति इग्नोर करो। ये तो पहले ही वर्ड है। ये ऑक्सीमोरोन है, और ऑक्सीमोरोन मतलब जस्ट एक ऑपोजिट। हमारे फ्रीडम फाइटर इंग्लिश के खिलाफ थे, वही फ्रीडम फाइटर है ना। अब उनके सारे रिलेटिव्स दिन रात बैठ के फॉरेन में क्लास कर रहे हैं, फॉरेन से एजुकेशन लेके आ रहे हैं, और सब मल्टीनेशनल में। समय के अनुसार चेंज होना होता है ना, लॉयल होना, डिवोटेड होना। कहाँ जाओगे इंग्लिश से बच, ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में कहाँ जाओ। एग्जीक्यूट का 2 मतलब होता है, एक एग्जीक्यूट मतलब लागू करना, और एक फांसी देना, हैंग कर देना। और एक एग्जीक्यूट मतलब किसी चीज को लागू करना, इंप्लीमेंट करना। ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है, मतलब आपका क्या व्यू है, क्या व्यू रखते हो किसी के बारे में। अलूफ का मतलब है एकदम अलग, जैसे अलोन वर्ड होता है ना, अलोन, वैसे अलूफ। अलूफ मतलब एकदम सेपरेट रहना, अलग रहना, आइसोलेट करना किसी को, किसी को क्लॉइस्टर करना, अलग कर देना, रैमिफाई कर देना। सिक्वेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स के बार बार आता है। सिक्वेस्टर करना भी अलग करना, क्लॉइस्टर करना, रैमिफाई करना, राम जी सीता जी को अलग कर दिया, ये। असंडर का मतलब भी है, एडजेक्टिव है। हाँ, असंडर का, वेरी गुड, असंडर का मतलब भी है सेपरेट कर देना। स्टेडी का मतलब तो स्टेबल हो गया। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अतुल्य, अनबिलीवेबल। और लास्ट इंटेंसिफाई करना, बहुत इंटेंस। इंटेंस का मतलब है किसी भी चीज की तीव्रता बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रेंथन करना। जैसे जैसे ना WHO या किसी वेपन ने मतलब न्यूक्लियर वेपन्स पे क्या लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया है। न्यूक्लियर वेपन्स के यूज पे सैंक्शन लगा दिया, बैन लगा दिया। अरे हिंदू में, हिंदू हिंदू पढ़ के इतना वर्ड्स आपको थोड़ी सीखने को मिलेगा। हिंदू पढ़ के इतना वर्ड्स थोड़ी सीखने को मिलेगा। यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आपके लिए हिंदू आसान होगा। हिंदू से पढ़ के यहाँ नहीं आना है, यहाँ से पढ़ के हिंदू न्यूज़पेपर पे जाना है। कितना दिन हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना एग्जाम के पहले, वो भी देखना है। फिलिबस्टर और लैक लस्टर का मतलब बताना। लैक लस्टर का मतलब है, लैक मतलब कमी, और लस्टर मतलब चमक की कमी है, मतलब लैक लस्टर मतलब बहुत डल, इनएक्टिव, डल। और फिलिबस्टर भी तो करवाया जानबूझकर किसी चीज को डिले करने के टेक्निक्स, डिलेइंग टेक्निक्स बताया। सब पता है आपको, सिर्फ मेरे को टेस्ट करने के लिए पूछते हो। कुछ तो पीछे पड़े हैं कि मैम हिंदू न्यूज़पेपर यूट्यूब पे पढ़ा दी है। दिन रात यूट्यूब पे पढ़ाती ही थोड़ी रहूंगी। अनअकैडमी पे पढ़ाते रहिए, यूट्यूब पे आप कुछ मत करिए, बस पढ़ाते रहिए। आप पढ़ाते रहिए और हम लोग आते रहेंगे, हम लोग आते रहेंगे। अरे भाई आपको खुद भी पढ़ना है। आज ना मेरे पास 2 MTS का बचा हुआ था, मैं उसको लेके आ गया। अभी MTS का और भी है, ठीक है। मैं आज वो वाला नहीं लाई हूँ, जो स्पेशल क्लास में करवाती हूँ ना, उसमें से लेके आई हूँ। ठीक है, ये MTS का है इस बार का। कल मैंने स्पेशल क्लास में ये वाला करवाया था ना, अभी और भी है। MTS में 57 सेट आया था, तो अभी और भी मिलने वाला। MTS से डर लगता है, CGL से नहीं लगता है।
आज मैं फेज 1 का यूट्यूब पे इडियम्स और वन वर्ड करवाऊंगी, बट फेज 1 नहीं, फेज 11 में ना बहुत कम एरर्स आया है। मैंने देखा फेज 11 के एग्जाम में एरर्स बहुत कम आया, 12-13 ही मुझे मिला। तो आज तो मैं vocab करवा दूंगी। चलिए इसको बनाइए। दिया जयपुर। चलो दे रही हूँ पहला का। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अच्छे से देखना, नेक्स्ट वाला रॉन्ग नहीं करना। नेट इशू है, एक मिनट। आई थिंक अब ठीक है। दे रही हूँ, पोल दे रही हूँ। थर्ड का पोल दे रही हूँ।
इस बार के एमटीएस का ही है ये। कई बार एमटीएस का ज्यादा टफ आता है, सीजीएल का इजी आ जाए। एक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको बनाइए, फिर साथ में डिस्कस करें। हो गया? द रोड टू द फेमस मॉन्यूमेंट होगा, बी वाला, उसका बी आंसर है। आपको लग रहा होगा, आपका कंफ्यूजन कहाँ हो रहा होगा कि मैम द फॉरेस्ट लगा देते हैं, फॉरेस्ट को आपने अ रखा, द क्यों नहीं लगाया, फेमस को द क्यों लगाया, बता रही हूँ, फेमस पर्टिकुलर की बात हो रही है। ये वाला हो गया, द रोड टू द फेमस मॉन्यूमेंट, ये हमने आर्टिकल में किया है। आपका कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है पता है, आपको लग रहा होगा द फॉरेस्ट कर बोल दिया जाए। okay. नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, परसीव वर्ड इसमें आ गया है, परसीव वर्ड फिर से आ गया।
लास्ट वाले का पोल दे रही हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट का डाउट मैं देख रही थी, किसी ने जो भी डाउट भेजते हैं ना टीम को, तो टीम मुझे भेजती है कंफ्यूजन क्या हो। एक था स्टिक बाय, ठीक है, ऐसा था, और ऑप्शन में है टू अधेयर, एक मिनट ध्यान से सुन लेना, टू अधेयर क्लोजली, और दूसरा था टू स्टैंड बाय समवन। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये इसको कंफ्यूजन कहाँ होगा, ठीक है, उसको कंफ्यूजन क्या होगा ना, मैंने स्टिक टू नहीं लिखा है, नहीं नहीं, टू स्टैंड बाय, पता नहीं अब आंसर वांसर कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं इसको क्लियर कर दूंगी, शीट में कहीं गया होगा। ठीक है, तो स्टिक बाय का मतलब है किसी को सपोर्ट करना, किसी को हमेशा सपोर्ट करना, और स्टिक टू द रूल्स होता है ना, स्टिक टू द रूल्स मतलब फॉलो करना, फॉलो करना, ये चीज याद रखना। उसका भी मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन कुछ होगा, तभी उस बच्चे ने टीम के पास डाउट भेजा होगा। तो स्टिक टू द रूल्स, स्टिक टू, क्योंकि आप ये करके आ जाओगे, स्टिक टू द रूल्स मतलब रूल्स रेगुलेशंस का पालन करना, फॉलो करना, बट ये स्टिक बाय है, जैसे बोलते हो ना, आई विल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में रहूंगा, ये करके आ जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि उसको बता देना है, गड़बड़ करके आ जाते हैं। कट ऑफ सीटी का क्या है, ये बनाते चलो कट ऑफ, चलिए। पहला वाला सिटी, दिस पीपल, 4 आया है, दूसरे में 5 आया है, आप क्वालिफाइड हो, आप क्वालिफाइड हो, ठीक है, 8 आया है, 7 आया है, क्लस्टर्स में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, और मेंस में जबरदस्त वाला इंप्रूवमेंट होगा, और भी जबरदस्त होगा इंप्रूवमेंट। टेंशन 10 में 10 आया है, अच्छे से रहो, अच्छे से करते रहिए, सब इंप्रूवमेंट होगा, सब इंप्रूवमेंट होगा। स्टेनो वाले बच्चों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, कितने सारे यूट्यूब बच्चे हैं, आप लोगों को तो भर भर के इतना सारा कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पे, तो आपके कंपैरिजन में कम ही पढ़ाया है, तो भर भर के बच्चों सिलेक्शन दे रहा है। अभी तो मुझे मेरी बात नहीं हुई है, ये ऑल इंडिया रैंक जो देखना है ना, ये 21 है, देखना है, ये अन अकेडमी है या यूट्यूब है, आज बात करके देखना होगा। बच्चा पढ़ने वाला पढ़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, इंप्रूवमेंट होता है। बीच में तुरंत क्या करोगे, इंप्रूवमेंट नहीं होगा ना, तुरंत टीचर बदल दोगे, टीचर बदल दोगे, फिर इधर उधर भटकोगे, फिर ऐसा आना जाना आप लोगों का चलते रहता है। बहुत बच्चे आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनती हो गए, दो भर भर के, एक तो जो टाइम वेस्ट कर रहा है इंस्टा रील पे, वो तो उसकी संख्या भी भर भर के है, और मेहनती बच्चों की भी संख्या भर भर के है। दीज पीपल, ये लोग मुझे याद दिलाते हैं, दे रिमाइंड मी ऑफ अ हार्मनी, हार्मनी का मतलब है तालमेल, पीस, दैट एग्जिस्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड। ओके, एक तालमेल जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड से बना हुआ है। दे नो देयर एनवायरमेंट, उनको अपना एनवायरमेंट पता है, इन अ लाइन नहीं पता है, इन अ टाइम नहीं, इन अ वे उनको पता है, एक तरीके से उन्हें पता है ना कि उन एनवायरमेंट के बारे में, दैट कैन बी अक्वायर्ड। हम इसको किसी चीज को अक्वायर करते हैं इस जरिए से, अक्वायर्ड फॉर अ लिविंग नहीं होगा, जीवन या आपको बहुत सारे बच्चों को लगा फॉर ये लिविंग का मतलब है जीवन यापन के लिए, इन अ वे हम इस तरीकों को अपना सकते हैं थ्रू, किसके जरिए, थ्रू नेचर से ना, हमें तालमेल बना के रखना। इक्वल फुटिंग का मतलब क्या है, इक्वल फुटिंग पे चल रहा है, इक्वल फुटिंग का मतलब एकदम ताल से ताल मिला के, मतलब एकदम इक्वल रखना है, ना तुम बड़े हो ना मैं बड़ा हूं, ना तुम छोटे हो ना मैं छोटा हूं, हम लोग इक्वल है। हमें नेचर से ताल मिला के चलना है, नेचुरल वर्ल्ड से, ना कि किसी से ताल कदम मिलाकर चलना है, ना कि किसी पे डोमिनेट करके। बहुत सारे बच्चों का ऑपोजिशन भी आया होगा, तो ताल से ताल मिलाकर चलने का उल्टा क्या है, किसी पे डोमिनेट करना, हावी होना, किसी पे हावी नहीं होना है, बराबरी में लेकर चलना है, डोमिनेट करके हम नहीं चीजों को हासिल कर सकते। तो वही है, इन अ वे थ्रू we have to live on a equal footing with the natural world, not in domination, dominate कर नहीं करना है। डोमिनेट नहीं करना है, इन रिकग्निशन दैट ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन आवर सराउंडिंग्स, डिपेंडेंट या डिपेंड के साथ ऑन समथिंग, दोज ऑफ अस हु लिव इन टाउन्स, जो सिटीज एंड टाउन्स ना वाले लोग ना बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, और इन्वायरमेंट को नष्ट करते हैं हम लोग, हानि पहुंचाते हैं, तो इन्वायरमेंट के साथ ताल में ताल मिलाकर चलना। डिपेंडेंट एडजेक्टिव भी होता है और डिपेंडेंट नाउन भी होता है। द डिपेंडेंट्स,
ऑफ द डिसीज, जो मृतक है उनके डिपेंडेंट्स, डिसीज का मतलब है जो मृतक है उन पे जो निर्भर लोग है उनको मुआवजा दिया गया। तो यहाँ डिपेंडेंट्स का मतलब है आश्रित लोग, ये नाउन भी होता है, ठीक है। और मैंने लिखा ही इज डिपेंडेंट, जैसे ही इज इंडिपेंडेंट बोलते हैं ना, आजाद है, तो डिपेंडेंट यहाँ तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। समथिंग, कुछ ऐसी चीजें जो हम भूल जाते हैं शहर में रहने वाले लोग, कि नेचर हमारा और सराउंडिंग्स कितना इंपॉर्टेंट। पेड़ काट रहे हैं और घर बना रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 ने बताया नहीं है कि स्कोर कितना आया, बस इतना बोला आपकी वजह से इंग्लिश में अच्छा स्कोर आया। देखना है कितना स्कोर आया है, लिखना भी तो है कितना आया है। जल्दी हम लोग 2 ब्यूटीफुल लेडीज के साथ इंटरव्यू करने वाले हैं। रेड काइट्स, ये रेड काइट्स को क्या मान लिया? लाल रंग का पतंग मान लिया है क्या? पतंग माना है इसको, क्या माना है? ये रेड काइट्स तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। ये रेड काइट्स ना वर्मिन है, लेकिन आपने वर्मिन तो पढ़ा है ना, वर्मिन। काइट तो एक तरह का बर्ड भी होता है, अकेला काइट बर्ड भी है। वर्मिन आपको याद होगा, कुछ कीड़े होते हैं जो फसल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। वर्मिन के बारे में क्या चीज याद रखा है? टिड्डा नहीं है, ये टिड्डा नहीं है, टिड्डा अलग। हाँ, वर्मिन हमने नाउन चैप्टर में पढ़ा था कि वर्मिन के साथ इज नहीं होगा, वर्मिन के साथ आर होगा। वर्मिन प्लूरल होता है, और वर्मिन अपने आप में प्लूरल है, उसमें एस मत लगाना, ये अपने आप में प्लूरल है, एस मत लगाना, ठीक है। तो ये याद रखना, ये रेड काइट्स ना कुछ वर्मिन के तरह के कीड़े मकोड़े हैं ब्रिटेन में, अक्रॉस ब्रिटेन एंड आयरलैंड। दे वर कंसिडर्ड वर्मिन, इसको वर्मिन की तरह माना जाता है। 16th सेंचुरी। अलोंग का मतलब नहीं होगा ना, अलोंग नहीं होगा, अलोंग का मतलब होता है सीधे के साथ। वाइल 16 थोड़ी हो, अक्रॉस नहीं होगा, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग टाइम बता रहा है। 16th सेंचुरी के दौरान इसको वर्मिन की तरह कंसिडर किया जाता है, और उनकी संख्या वो रिगरसली डैश, तो उनकी संख्या को क्या करते थे? चोक करते थे। चोक का मतलब है गला, गला घुटना वाला, ठीक है, चोक करना। उनकी संख्या को क्या किया गया? लूजन थोड़ी किया गया, उनकी संख्या को कंट्रोल किया गया, कम किया गया। आगे जाके कम करने की बात हो रही, मारा गया, कंट्रोल किया गया, चेंज नहीं किया गया। संख्या नंबर्स को चेंज थोड़ी किया गया। ये 1 2 वाला नंबर थोड़ी है, एग्जाम में जैसे आपका 2 आ गया, ऐसा थोड़ी है बगल में 0 लगा के नंबर चेंज कर दिया। उनकी संख्या को कंट्रोल किया गया, वो हानिकारक थे। अच्छा, एक मिनट। एक स्टूडेंट का कहना है कि मैम वाइल का मतलब भी तो दौरान ही होता है, वाइल, ठीक है, और ड्यूरिंग का मतलब भी तो दौरान ही होता है, तो वाइल कंजंक्शन भी होता है। लेकिन अगर हम इसको प्रेपोजिशन मान, वाइल के बाद आईएनजी आता है ना, वाइल के बाद वाइल प्लेइंग, अगर वाइल को आप प्रेपोजिशन मान रहे हो तो उसके बाद आईएनजी आता है ना, वाइल प्लेइंग, वाइल शॉपिंग, वो वाला तो आईएनजी नहीं है ना। वाइल द 16th सेंचुरी नहीं, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, एंड देयर नंबर्स वर कंट्रोल्ड, ठीक है, कंट्रोल्ड वाइल पब्लिक परसेप्शंस हैव चेंज, लोगों का नजरिया बदला है। जबकि यहाँ वाइल का मतलब जबकि है, कंजंक्शन है, ठीक है, यहाँ प्रेपोजिशन नहीं है। जबकि लोगों का नजरिया बदला है। गेम कीपर्स एंड फैनर्स स्टिल डैश शूट, इसको क्या करते हैं? ये जो गेम कीपर्स होते हैं ना, जो हंटिंग वगैरह के लिए जाते हैं, इसको क्या करते हैं? इलीगली, हाँ, गैर कानूनी, रैंडमली नहीं होगा। रैंडम का मतलब होता है ना, मतलब बिना प्लानिंग के। फेयरली मतलब बिना भेदभाव किए। इलीगल अभी भी शूट करते हैं और इन लोगों को ट्रैप करते हैं। फॉर द डैश हार्म, ये लोग इलीगली शूट करते हैं। फॉर द किक्ड हार्म नहीं होगा। परसीव्ड मतलब अंडरस्टैंडेबल, सबको पता है, अंडरस्टूड है कि ये लोगों को हार्म पहुंचाता है, इस वजह से इसको अभी भी इलीगली शूट करते हैं। ये जो लाइफ स्टॉक, ओके, मैनकाइंड को, लाइफ स्टॉक को ये हानि पहुंचाते हैं। इन 2020 alone 20 red kites were confirmed to have been क्या rooted, subject killed। ये परसीव्ड हार्म है। परसीव्ड का मतलब होता है ना अंडरस्टूड है। परसीव मतलब समझने की क्षमता रखना, परसीव। अंडरस्टूड है कि ये हार्म करता है, बट इसीलिए अंडरस्टूड है कि ये लोगों के लिए खतरा पहुंचाता है, इसलिए इसको बहुत सारे, परसीव्ड का मतलब फीड कहां से हो, अंडरस्टूड है कि दे हार्म, इसीलिए उनको बहुत जगह कंफर्म किया गया, तो बहुत जगह किल कर दिया। अंडरस्टूड। अक्वायर्ड थ्रू क्या मतलब? उसके पीछे पड़ गए हो आप, अक्वायर्ड के थ्रू। किसी चीज को आप अक्वायर कर रहे हो किसी चीज के जरिए, अक्वायर थ्रू हार्ड वर्क।
मेहनत के जरिए, किसी चीज के जरिए किसी चीज को हासिल कर रहे हो तो थ्रू होगा ना प्राप्त करना। आज का पेपर तो खत्म भी हो गया होगा, अच्छा ही क्या होगा, आएगा। आप सब एक्टिव हो गए होंगे आजकल, अनअकैडमी कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया है। क्या के मामले में एक्टिव हो गया है? एनालिसिस में। डुएबल आया था, पेपर भी डुएबल था, करने योग्य। एक पुरोहित नाम का शख्स है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? एक पुरोहित नाम का शख्स कौन सा हो गया? ये पुरोहित नाम का स्टूडेंट है, बोलो ना। ये कौन सा तरीका है बोलने का? मैम, एक पुरोहित नाम का एंटी सोशल शख्स एलिमेंट आया है, जासूस आया है। अरे चलो पुरोहित, आके बताओ कैसा गया पेपर। शख्स बना दिया है, शख्स है। अब वो शर्माते शर्माते ना टाइम हो जाएगा, उनका शर्माते शर्माते टाइम हो जाएगा। जिसने भी एग्जाम दिया एक बार बताएंगे कैसा गया एग्जाम। PQRS आज शायद मैंने PQRS लिया नहीं है, आज मैंने ना एक्टिव पैसिव ले लिया। मैम मेरा 4th शिफ्ट में है। अच्छा, किसी का 1 PQRS आया है, किसी का 3 आया है, पता नहीं कितना है। मेरे को एक बार बताना तो PQRS कैसा आ रहा है? वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वैसा मेरे को कोई फर्क ऐसा वाला आ रहा है, PQRS ऐसा वाला आ रहा है, या 1 दिया है, ठीक है, PQRS और 6 दिया है, ऐसा वाला आ रहा है। अच्छा, लेकिन आ भी सकता है। लेफ्ट वाला आ रहा है, अच्छा लेफ्ट वाला आ रहा है, राइट वाला नहीं आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, अब नॉर्मल नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं, आपने जो PQRS करवाया उसी में से आएगा, कौन सा करेक्ट ही कर दोगे। मैंने कहाँ तक करवाया था? 10th। आज मैं शायद PQRS नहीं लेकर आई, 10th तक करवाया था, 15 तक करवाया था, 15 तक। चलो थोड़ा सा टाइम बचा कर लेते हैं, CHSL में अच्छा आता है ना। थोड़ा भरोसा रखिए, वही तो नहीं है आप लोगों पे जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। जल्दी जल्दी। दे रही हूँ तो कल कर लेंगे PQRS। नेक्स्ट, PQRS एक्टिव पैसिव में ना बनाना है, जल्दी बनाना है, बट बहुत हरी में भी नहीं बनाना है, कभी कभी इजी वाला भी रॉन्ग हो जाता है।
नेक्स्ट। धुंधला दिख रहा है। आप आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो जाए जल्दी। क्या बोलूं मैं, क्या ये समझ के रखा है मुझे। तो ये कमेंट को मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ और इसको देख देख के एंटरटेनमेंट करूंगी अपना। 27 को देखो जरा, 27 को एग्जाम है मेरे, आई में प्रॉब्लम आ गई है, लैपटॉप का स्क्रीन धुंधला दिख रहा है, बताओ जरा। थोड़ा दिन मत देखो क्लास, आप ब्लेसिंग्स दीजिए कि जल्दी सही हो जाए। वैसे तो मैंने दे दिया है, लेकिन भाग्येश्वर बाबा समझ लिया है। आप कुछ दिन क्या करो कि क्लासेस को कम देखो, ठीक है, क्लासेस को कम देखिए, आपको रेस्ट दीजिए, थोड़ा डॉक्टर से मिल लीजिए, ठीक है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर से जाके मिल लीजिए, कुछ ड्रॉप्स वगैरह देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से आपका एग्जाम किसी हाल में खराब नहीं होना चाहिए। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो डॉक्टर को जाके बोलोगे सर मुझे कुछ ज्यादा ही रोशनी आ गई है मेरे आंखों में, कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, ठीक है, मुझे दिल्ली बॉम्बे की चीजें भी दिखना शुरू हो गया है, रहता तो मैं दूसरे जगह हूँ, अब तो मिल लीजिए, ड्रॉप्स वगैरह देंगे, थोड़ा क्लास वगैरह कम कर दीजिए। स्क्रीन टाइमिंग कम कर दीजिए, कभी कभी होता है, अभी साग खाने से कुछ नहीं होगा, ये साग जो असर भी करेगा ना 2-3 मंथ्स करेगा, ऐसा नहीं है कि साग खा रहे हो बस हो गया तुरंत रोशनी आ गई। हैव यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ केक, तो हैव एन ऑर्डर फॉर अ केक बीन पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना कि यहाँ भी तो हैव है, बट ये जो हैव लगा है ये यू के लिए लगा है, यू, बट एन ऑर्डर फॉर अ केक तो सिंगुलर है ना, तो इसके लिए हैव नहीं होगा, हैज लगेगा। और लेट गिव हर 50% रेज इन सैलरी, तो लेट के साथ बीइंग तो लगता नहीं है, लेट के साथ बी लगता है, फिर V3। आई कैन नॉट यूज हिज लैपटॉप एज इट वॉज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो कुड है, और मॉडल वर्ब के साथ बीन तो होगा नहीं, V1 आता है, और कुड है तो कुड ही रखोगे ना, एक्टिव पासिव में टेंस वेंस बदलना है क्या, शी शुड गिव, अच्छा ये सेकंड क्यों नहीं होगा, गिव हर 50% रेज, उसको सैलरी में 50% बढ़ा दो, उसको बढ़ाना मतलब उसको कोई और उसके सैलरी को बढ़ाएगा, और शी शुड कहां से होगा, शी शुड गिव, वो थोड़ी किसी को 50% सैलरी बढ़ाने वाली है, उसको खुद, और दूसरा देखो ना कि ये भी एक्टिव है और आप भी एक्टिव ही चुन रहे हो, हमें तो पैसिव चाहिए ना, वो किसी को थोड़ी दे रही है, उसका 60% बढ़ना है। what did you do to help the migrant workers, past tense है ना, और ये प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, ये हट गया, और व्हाट वाज बीइंग तो होगा नहीं, what was done by you to help the migrant workers during the pandemic, you must sign the contract before you start, अब एंड ही कर दूंगी, before you start working, the contract must be signed, ये तो must के साथ being तो लगेगा, easy है, easy है, ठीक है, और दिक्कत हो रही है तो मैं समझ सकती हूँ, कभी कभी मेरी आंखें भी बहुत ज्यादा परेशान करती है, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, आप लोग की आंखों की जो हाल है वो मेरी भी हाल है, रेस्ट दीजिए, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, ड्रॉप्स वगैरह डाल के ठीक हो जाए, ठीक है, लेकिन एग्जाम के पहले ना, अगर एग्जाम के 2-3 दिन पहले थोड़ा क्लास कम भी देख लेते हो ना, तो उससे एग्जाम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अब तक जितनी आपकी तैयारी हो चुकी है उसी बेसिस पे एग्जाम्स दें, ठीक है। तो आज हम लोग का फ्री 12:30 12:45 में तो क्लास है ही, एरर और इम्प्रूवमेंट का। अभी यूट्यूब पे फेज 11 में पूछे गए इडियम्स और वन वर्ड, मोर और लेस आपको पता ही है, एक दो ही मुझे थोड़ा नया दिखा और बाकी पता है। और आज इंद्रधनुष भी तो है, इंद्रधनुष भी है 4 से 5, आज हम लोग इंद्रधनुष चैनल पे शायद, अब मुझे याद नहीं है, या तो फिक्स प्रेपोजिशन करने वाले हैं या तो फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ब्लेसिंग दे दीजिए, भर भर के दे दिया ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स भर भर के दे दिया, ब्लेसिंग्स, विशेस, ठीक है। ब्लेसिंग्स का कुछ बता देती हूँ, बेनिसन, बेनिसन का मतलब भी होता है आशीर्वाद दे दिया, बेनिसन, ठीक है। चलो अब एंड किया जाए, थैंक यू एवरीवन। अब थोड़ा रुक जाना,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।